अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो अलजेब्रा का 5वां चैप्टर है हमारा अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है एहतिमाल, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते, वो हल करने वाले हैं। और इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, मजमूई सवालात हल करने वाले हैं। क्योंकि कैसा है, सवालात आमतौर पर मश्क के स्कूलों के अंदर हल हो जाते, मजमूई सवालात जो है इसके थोड़े से अलग टाइप के, इसीलिए हम मजमूई सवालात हल करने वाले हैं। और ख़ास करके खाली जगह, क्योंकि क्या होता हमको एक्चुअल में समझ में आने को होना कि जवाब कैसा आया है ना, ऑप्शन क्या है और कैसा है, उसके लिए हमको मजमूई सवालात समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखो मुंदरजा झैल सवालों के लिए सही मुतबादिल जवाब का इंतखाब कीजिए। झैल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। मुमकिन कौन सा नहीं है वो देखना है। पहला 2/3, 2/3 मतलब अगर नसब नुमा बड़ा रहा तो ये पॉसिबल है, मतलब ये सही है। 1.5, क्योंकि हमने देखे कि एहतिमाल की कीमत जो है 0 और 1 के दरमियान होती, प्रोबेबिलिटी की एहतिमाल की कीमत, तो इसकी कीमत 1 से ज्यादा है, मतलब ये मुमकिन है क्या, नहीं। तो यही इसका ऑप्शन रहेगा, मतलब इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि मुमकिन नहीं है पूछा उसने। उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते अपन, ये पहला हो गया। दूसरा, एक पासा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल हो, इस वक़्वे का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब पासा जब फेंकी अपन ने, तो पासा जब अगर फेंके अपन ने ए बार, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये पासा फेंके अपन ने। प्रोबेबिलिटी वो कि 3 से छोटा हो, तो 3 से छोटा होने का एहतिमाल क्या है हमारे पास, 1 2, 1 2 क्या है, ये 3 से छोटा है। मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है फिर, 2/6। 2/6 ने 2 1 2, 2 3 6, मतलब 1/3। तो अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो अगर हमने इसका एहतिमाल पी ऑफ ए लिए, तो पी ऑफ ए बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे अपन एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी बराबर एन ऑफ ए। ये जाब्ता है, जाब्ते भी हमको साथ ही साथ याद रखना है। उसके बाद, एक थैली में 1 से 100 के दरमियान लिए गए मुफरद आदात का एहतिमाल मालूम करना है। अब यहाँ पे हमको मालूम होने को होना कि 1 से लेकर 100 के दरमियान कितने मुफरद आदात रहते, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल मुफरद आदात रहते 25, ये बात ध्यान में रखिए। और टोटल अदद कितने हैं, 100 है, तो एहतिमाल क्या हो जाएगा, 5 25 का 25, 25 चौक 100, 1/4 भी हो सकता या फिर 0.25 भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते, आगे क्या है ये देखेंगे अपन। ये इसका काम हो गया, इसको साफ कर देता हूं। आप दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हम देख रहे, क्या देख रहे हैं कि एक थैली है और थैली में कितनी गेंदें हैं, थैली के अंदर जो गेंदें है वो है टोटल, नहीं, एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड है। टोटल कार्ड कितने हैं, 40, मतलब यहाँ नीचे लिख देंगे अपन डायरेक्ट, जितने भी टोटल रहते उसमें से लिखेंगे 40। और एक कार्ड निकाला गया, और एक कार्ड कैसा है, 5 का ज़ाफ है। 5 का ज़ाफ है नहीं, 5 के पहाड़े में आने वाला, 5 के पहाड़े में आने वाले 5 के अदद देखो 40 तक, 5 10 15 20 25 है ना, 30 35 और 40, तो टोटल कितने, 5 8 40, मतलब 8 8 1 8 8 5 40। तो एहतिमाल होगा हमारा 1/5। देखो इसमें 1/5 है क्या, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान रहते, एग्जाम के अंदर अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते। बाकी सवालात के अंदर ऑप्शन है, लेकिन खाली जगह वाले सवालात के अंदर ऑप्शन नहीं है, ये बात अपने को अच्छे से समझना है, इसलिए सवाल को अच्छे से करना है। अब ये देखो 5वां सवाल कितना आसान है।
अगर n ऑफ a बराबर 2 हो, p ऑफ a बराबर 1/5 हो, तो n ऑफ s मालूम कीजिए। सबसे पहले हमको ज़ाब्ता मालूम होने को ना, p ऑफ a बराबर क्या होता, n ऑफ a बटे n ऑफ s, ये ज़ाब्ता है। p ऑफ a की कीमत कितनी है, 1/5, इसको 1/5 लिखो। n ऑफ a कितना है, 2 है, ये 2 लिखो। n ऑफ s मालूम है कि नहीं है, इसको लिखेंगे अपन n ऑफ s। ठीक है, तिरछी ज़रब करो, तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा n ऑफ s बराबर 2 ज़रब 5, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा n ऑफ s। देखो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको ये पांचों खाली जगह किस तरीके से आई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब अपन सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है, बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश एक मखसूस जगह से बास्केट जाली में गेंद डालने की मशक कर रहे थे। आपने देखे होंगे बास्केटबॉल के अंदर एक नेट रहती, नेट के अंदर क्या है, बॉल फेंकना पड़ता है ना। बास्केट में गेंद जाने का एहतिमाल जॉन के लिए, ये नाम है, जॉन के लिए कितना है 4/5, वसीम के लिए कितना है 0.83 और आकाश के लिए कितना है 58% है। तो किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ तीनों के एहतिमाल का हमको मवाजना करना है, वसीम के, जॉन के, वसीम के और आकाश के, तीनों के एहतिमाल का मुआवजा करना है कि किसका एहतिमाल ज्यादा है। अब ये मुआवजा करने के लिए हमको मालूम है कि तमाम तीनों चीजों का एक जैसा होना जरूरी है। एक तो तीनों ने फीसद में होना, एक तो तीनों ने अशारिया में होना, या तीनों ने कसरी सूरत में होना, बराबर है, तभी हम इनका मुआवजा आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को अशरी सूरत में लिख देंगे, है ना। हल में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, तीनों खिलाड़ी का, या तीनों खिलाड़ी का, है ना। तो अपन लिखेंगे तीनों खिलाड़ी का एहतिमाल अशरी सूरत में लिखने पर, सबसे पहले कौन है, जॉन, अपन लिखेंगे जॉन का एहतिमाल। जॉन का एहतिमाल कितना है 4/5, 4/5, 4 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 8 40, तो जाएगा 0.8, बराबर है। उसके बाद वसीम देखो, वसीम का एहतिमाल, वसीम का एहतिमाल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 0.83, ये ऑलरेडी अशरिया में दिया हुआ है। उसके बाद आकाश का एहतिमाल लिखो, आकाश का एहतिमाल, आकाश का एहतिमाल कितना है 58%, बराबर 58%, मतलब 58/100, और 58/100 यानी कितना होता 0.58, 58/100 यानी 0.58। अब इनमें सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये 0.83 सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है 0.8, और सबसे छोटा कौन सा है 0.58। तो किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एहतिमाल कौन सा दिख रहा है अपने को 0.83। अपन चाहे तो इसको दिख भी सकते हैं मसावात 1, इसको लिखेंगे अपन मसावात 2, और इसको लिखेंगे अपन मसावात 3। यहाँ लिख लेंगे अपन मसावात 1, 2 और 3 से। जब हमने तीनों मसावात लिए उससे पता क्या चला कि सबसे बड़ा क्या है 0.83 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन वसीम की कामयाबी का एहतिमाल सबसे ज्यादा है, लिखेंगे अपन वसीम की कामयाबी का एहतिमाल 0.83 सबसे ज्यादा है। बस इतना लिखना है अपने को कि सबसे ज्यादा किसकी
किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, तो अपन लिखेंगे वसीम का एहतिमाल 0.83 सबसे ज्यादा है। आ रही बात समझ में? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आगे देखो सवाल नंबर 3। एक हॉकी की टीम में 6 खिलाड़ी मुदाफियत डिफेंसर की करने वाले, 4 खिलाड़ी हमला करने वाले और 1 खिलाड़ी गोलकीपर है, बराबर है। उनमें से एक खिलाड़ी को कप्तान के लिए बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना है। एक किसको भी एक को बेतरतीब करना है, बराबर है। तो तब मुंदरजा झैल वकू का एहतिमाल मालूम कीजिए। सबसे पहले तो अपने को हल में ये देखना पड़ेगा कि हॉकी की टीम में कुल खिलाड़ी कितने हैं। तो अपन लिखेंगे हॉकी की टीम में कुल खिलाड़ी की तादाद कितनी है। देखो सबसे पहले 6 है, फिर 4 है और एक खिलाड़ी क्या है, गोलकीपर है, बराबर है। तो टोटल कितने हुए, 6 जमा 4 जमा 1, तो टोटल कितने हो गए, 11 खिलाड़ी। तो अपन लिखेंगे टोटल 11 खिलाड़ी हो गए, बराबर है। मतलब यहां अगर अपन इसको एस लिए, सैंपल स्पेस लिए, तो सैंपल स्पेस जो हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। अब सिर्फ एक खिलाड़ी को गोलकीपर बनाना है, एक खिलाड़ी को। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे अपन गोलकीपर टीम का कप्तान, तो यहां लिखेंगे अपन गोल कीपर टीम का कप्तान, है ना। तो गोलकीपर कप्तान हो सकता है ना। तो एक ही, अब देखो ये 6 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी हमलावर और एक खिलाड़ी गोलकीपर है, तो एक गोलकीपर का टीम का कप्तान है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने लोग बन सकते, एक ही बन सकता है ना। तो गोलकीपर को लिए अपन अगर जी लिए, तो नंबर ऑफ गोलकीपर कितना रहेगा, 1 रहेगा, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी एहतिमाल गोलकीपर की कितनी होगी, एहतिमाल हो गया n ऑफ g बटे n ऑफ s बराबर 1/11। मतलब गोलकीपर का कप्तान बनने का चांस कितना है, 1/11 है। दूसरा देखो मदाफियत करने वाले 6 खिलाड़ी है, मदाफियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान, तो अपन लिखेंगे मदाफियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान। अगर ये कप्तान बना तो क्या हुआ। अब मदाफियत करने वाली खिलाड़ी कितनी है, 6 है। तो मदाफियत को क्या बोलते हैं अपन, डिफेंस बोलते हैं। तो n ऑफ d, डिफेंस करने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं, d है। तो एहतिमाल क्या होगा, एहतिमाल के लिए वर्ड लिखते हैं अपन p ऑफ d बराबर n ऑफ d बटे n ऑफ s, मतलब 6 खिलाड़ी 6/11, बराबर है। तो मदाफियत करने वाले खिलाड़ी का एहतिमाल जो आएगा वो आएगा 6/11। यहाँ पे जवाब में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि मदाफियत करने वाले को कप्तान बनाने का एहतिमाल 6/11 है। ठीक है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में सवाल नंबर 1, 2, 3 इतना ही। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम सवाल नंबर 4, 5, 6 आगे के हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।